जो प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहे थे पिंगल निर्गन के द्वारा पूछे हुए, उनका समाधान पाने के लिए वह भगवान महावीर के पास आया और भगवान महावीर के शरीर का वर्णन किया कि उनमें क्या क्या विशेषताएं, 9 विशेषण उसके साथ बताए गए हैं। तो जो भगवान के निकट आया स्कंदक सन्यासी परिव्राजक और भगवान को इस रूप में देखा तो मन में सोचा, रे पास ही पासिता हट तुट चित्त आनंदिये पी मणे परम सोमनस्ये हरिश वशीय मानव के जेनेव समणे भगवम महावीरे तेनेव उवागच्छिता समणम महावीरम नमस्माणे अभिमोहे विनयनम पंचली उड़े अज्जुमा सही। भगवान महावीर के पास आया, उनके दीप्तिमान चेहरे को देखा, उनके शरीर की क्रांति को देखा, उनके शरीर की चमक को देखा। मन में सोचा, रे मैं तो हमेशा नदी में डुबकी लगा कर नहाने वाला हूं, ये तो खाली अपना आत्म स्नान करने वाले हैं, फिर भी इनके चेहरे पर कितनी दीप्ति है, कितनी सौम्यता है, कितनी सहजता है, कितनी सुंदरता है, कितना इनका एक अच्छा क्रम है, इनका अपने आप में एक अलग ही रूप बनता है, कितना सुंदर है। देखते ही वह क्या हुआ, आगे हाँ दर्शन तो हट्ट तुट थे उसमें आया कि उसका कैसा हुआ। कोई आदमी अचानक कोई चीज देखता है, अचानक कोई चीज देखता है तो उससे क्या होता है, उसके मन में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, या पहले देखा हुआ भी है किंतु कई समय के बाद जब उसको देखता है तो उसके मन में तो क्या उसके मन में प्रतिक्रिया होती है। उसका बहुत सुंदर चित्रण दिया है कि जब भगवान को देखा तो सबसे पहले क्या हुआ, हृष्ट पुष्ट हुआ, भीतर में बड़ा ही आनंदित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ और मन को एक संतोष मिला कि मैं जिस जगह आया हूं वह जगह सही है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, डॉक्टर ने आपको अच्छे से देखा, अच्छे से निदान किया, अच्छे से संतुष्ट किया, तो आप बाहर आते मन में क्या सोचेंगे, आज गया फीस चाहे 200 ज्यादा लगी किंतु बड़ी खुशी है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छे से देखा और मेरे को अच्छे से समझाया, तो मन में एक खुशी होती है। तो सबसे पहले भीतर की खुशी होना यह बहुत बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले वह खुश हुआ, फिर आनंदित और नंदित हुआ। आनंदित का मतलब उसके चेहरे पर से उनके सौम्य चेहरे को देख करके खुद के चेहरे पर भी वही सौम्य भाव प्रकट हुआ, तो ये उनके प्रभाव से ये भी प्रभावित हुआ, फिर नंदित हुआ, फिर वह सौम्य भाव और बढ़ा। उसके बाद पी माने उसका मन उनके साथ प्रेम से भर गया, मतलब उनके प्रति भक्ति भावना का ज्वार उमड़ पड़ा। नहीं भाई वास्तव में बड़े गहरे हैं, बड़ा आनंद आया, यहाँ पर आ गया, मेरा दिल खुश हो गया और उनके साथ एक अटैचमेंट बन जाता है। मोहानुराग नहीं, एक सात्विक धर्मानुराग, उस रूप में उनके साथ एक संबंध बन जाता है। और उसके बाद आया कि हरिश सौमन लिए कि उसके बाद वह सौमनस्य भाव, प्रीति भाव क्रम से वृद्धिंगत होता गया। जब कभी आप 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद आचार्य प्रवर के दर्शन करते हैं और आचार्य प्रवर अकेले विराजमान है और जो ही आप दर्शन करते हैं उनके हाथ आशीर्वाद में उठते हैं, तब आपकी क्या मनोदशा होती है। भीड़ भड़का हुआ एक जब मुस्कुरा करके जयकारा देते हैं तब आपके भीतर में क्या भाव आते हैं, वही भाव, वही चीजें, क्योंकि हमारे लिए तो वही भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। उनको जो देखते हैं तो उनके मन में आनंद होता है, आज तो अपन सब काम अच्छा हो गया, सब कैसे अच्छा हो गया, और उसकी थकान मिट जाती है। हजारों कोसों से चढ़ के आता है, जयकारा मिल गया और आ गए, सेवा करोगे, 2 शब्द और बोल दिया और निहाल हो गए। नहीं तो ये आश्चर्य करो तो ऐसे भी कम बोलते हैं, मुस्कुरा देते हैं तो भी लोग सोचते काम हो गया, इतना सा बदला ले तो इतने में कहना ही क्या। तो इतने में उसके भीतर में एक अलग प्रकार का आनंद, अलग प्रकार का भाव उनके मन में बन जाता है। नजदीक आया,
आकर के भगवान महावीर को प्रणाम किया। प्रणाम करके न ज्यादा निकट न ज्यादा दूर, नाच सन्ने नाति दूरे, एक हमारे पुराने जमाने की परंपरा थी, यह चिप्र बन बैठा, थोड़ा नजदीक भी नहीं और थोड़ा दूर भी नहीं। जैसे मीडिया वाले महेंद्र जी बैठे हैं ना, इस टाइप से इतनी दूरी पर, करीब करीब इतना दूर नजदीक इस टाइम से बैठते हैं। तो इतने दूरी पर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारा क्रम रहता है। तो वैसे भी गुरु के पास जाते हैं, उनको उनका कॉल आया हुआ है, मतलब उन्होंने याद किया तो निकट चले जाते हैं। हमको कई काम है, मैंने एक दिन पहले भी बताया, तो क्या करते हैं, दूर उनके सामने, दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के। वे कॉल करेंगे, वे इशारा करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो हम सीधे उनके मिता वगैरह में नहीं जाते, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, एक सामान्य शिष्टाचार होता है। और कई श्रावक भी बड़े अच्छे होते हैं, शिष्टाचार को निभाने वाले होते हैं। और कई ये सोचते हैं मेरे जरा आ गया, महाराज उपलब्ध रहना चाहिए, रोटी पानी छोड़ कर बाहर आ जाओ, नींद दो जब नींद छोड़ कर बाहर आ जाओ, हम दर्शन दो। और कई लोग तो इतने मतलब उत्साहित होते हैं, अब उनको गलत तो नहीं कह सकते, उनके हृदय में भक्ति का उद्रेक होता है, सोए हुए होते हैं, जोर से अरे महाराज तो छुट्टे, अरे महाराज देरी मुझसे, इतना जोर जोर बोला है कि जब महाराज उठ जाओ काम हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि हाँ यही है। तो कई कई इतने होशियार भी होते हैं, अब सब तरह के होते हैं, हमारे को सब तरह से वास्ता पड़ता है, सबको संभालना भी होता है, गाड़ी चलती है और चलती रहेगी, किंतु सब तरह के होते हैं। तो ये विवेक संपन्नता होना, ये भी श्रावक के लिए उपयुक्त होता है। सामने बैठ गए, जो भगवान ने उनको देखा तो भगवान ने कहा, खंडयाति श्रवणे भगवम महावीरे खंडयम एवं बयासी वैशाल्य सावयणम मुख्य पुच्छे मादा से नूनम खंडया अट्ठे समर्थे। भगवान ने कहा, स्कंदर तुम आज मेरे पास आए हो, ये तुम्हारे मन में एक संकल्प जगा कि मुझे महावीर के पास जाना है, और तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारे को पिंगल निर्ग्रंथ ने 5 प्रश्न पूछे। वे 5 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है, उत्तर क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसकी जानकारी लेने के लिए तुम यहां पर आए हो। क्या यह बात सही है? हंता आप थी। हाँ प्रभु, मैं इसी भावना से आया। तो लो सुनो, तुमने जो 5 प्रश्न पूछे, उनमें सबसे पहला प्रश्न है, किम सहंते लोए अनंते लोए। पहला प्रश्न था कि लोग शांत है या अनंत है। पहले शब्द समझो, शांत। शांत में 2 शब्द है, स प्लस अंत। जिन्होंने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी है तो संधि विच्छेद होता है, संधि मिलाते हैं, स प्लस अंत, ए और ए मिलता है तो क्या बनता है? आ। तो स प्लस ए शांत। अनंत, अन प्लस अंत, न हलंत होता है, तो न में ए मिल गया तो क्या बन गया? अनंत। जिसका अंत नहीं है, अंतहीन है, वह क्या हो गया? अनंत। जिसका अंत है तो वह क्या हो गया? शांत। तो ये शांत और अनंत, ये 2 शब्द बार बार आएंगे। तो पूछा कि लोग शांत है या अनंत। तुम्हारा ये पहला प्रश्न था? हाँ बनते, ये मेरा पहला प्रश्न था। तो सुनो, खलोमय खंडिया चौबिहे लोहे पन्नट्टे तंजहा डब्बहो खेतहो कालहो भावहो। स्कंदर, मैंने लोक 4 प्रकार का बताया, द्रव्यतः, क्षेत्र से, काल से और भाव से। क्योंकि अपनी जो कई व्याख्याएं होती है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से होती है। साइंस में, विज्ञान में कोई भी चीज की परिभाषा बनती है, डेफिनेशन बनती है, रिसर्च होता है, वह होता है क्षेत्र और काल के आधार पर। क्षेत्र क्या है, काल क्या है। अभी भारत का एक एस्ट्रोनॉट वहां गया था, अंतरिक्ष स्टेशन पर गया था, तो वे क्षेत्र को देखते हैं कि जब वह अंतरिक्ष स्टेशन किस पॉइंट पर आएगा तो यहां से रवाना होंगे तो दूरी कम से कम रहे, क्योंकि वह तो घूमता रहता है, और घूमते घूमते गया, वह दूर निकल गया तो वापस उतना चक्कर काटना पड़ेगा। तो उस हिसाब से चलते हैं। जैसे कई ट्रेनें चलती है ना, तो मेल देती है, आपस में मेल देती है,
इस स्टेशन पहुंचेगी, नेक्स्ट उसके आधे घंटा बाद छोड़ने वाली है, तो वह छूट गई तो मजा करो, फिर कुछ नहीं होता है, इसलिए टाइम लंबा लग जाता है, तो वह उस हिसाब से चलते हैं। तो क्षेत्र और काल, किस काल में वहां जाना उपयुक्त रहेगा वह भी देखते हैं। चंद्रमा पर एक भारत ने भेजा था, मशीन भेजी थी, विक्रम लैंडर भेजा था, तो वह किस ढंग से भेजा कि जब सूर्य चंद्रमा की तरफ अभिमुख होता है तो पहले दिन भेजे, जिससे क्या वहां पर वह ताप ले सकेगा, सौर ऊर्जा ले सकेगा, 15 दिन तक वह काम कर सकेगा। जो ठंडा पक्ष आएगा मशीन बेकार हो जाएगी। तो वह काल और क्षेत्र, ये हर चीज जगह अगर साइंस भी देखना है, किंतु भगवान महावीर की परिभाषा में काल और क्षेत्र के साथ द्रव्य और भाव, इन दो को और विशेष रूप से जोड़ा गया है, तब जाकर के उस चीज की व्याख्या अच्छे ढंग से हो सकती है। अपन कहते हैं कि भगवान महावीर अनेकांतवाद के प्रयोक्ता थे, तो देखो उनके उत्तर में ये अनेकांतवाद कितना अच्छा सहज प्रतिफलित होता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने लोक को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 4 प्रकार का कहा है। सबसे पहले कि लोक कैसा है, लोक एक है और शांत है। लोक एक ही है, लोक के टुकड़े नहीं हो सकते। अपन इस हॉल में बैठे हैं, ये भी एक लोक है, इसको अपन बोलते हैं हॉल। हॉल का मतलब आकाश को इतने दायरे में समेट दिया, ये 4000 फुट का जितना भी है उतना, ये क्या हॉल हो गया, इतना सा आकाश प्रदेश हो गया। हम महाप्रज्ञ भवन में हैं, उतना सा भवन बना, उतना सा लोक का एक सीमाकरण कर दिया, क्योंकि लोक तो वैसे लोकाकाश पूरा है, उसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो लोक एक है और शांत है, मतलब इसका अंत आएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, अलोक है, इसलिए सब जगह इस लोक का अंत है। इसलिए द्रव्य से लोक क्या हो गया, शांत है, अंत सहित है। दूसरा आ गया क्षेत्र से, तो क्षेत्र से भी अंत सहित है। कैसे? क्षेत्रवनम लोए असंख्य जाओ जोयन कोड़ा कोरियो आयाम विक्रम वेणम असंख्य जाओ जोयन कोड़ा कोरियो परिख वेणम पन्नते अथी कुल से अंते। क्षेत्र से बताया है कि लोग असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन लंबा है और असंख्य कोटा कोटी योजन चौड़ा है और उतना ही उसकी मोटाई है, इसलिए यह अंत सहित है, क्योंकि जिसकी सीमाकरण आ गया तो ये इतना है, इतना फुट लंबा, इतना चौड़ा, इसका मतलब अंत आ गया। तो क्षेत्र से यह शांत है, अंत सहित है। तीसरा आया काल से, कालवोनम लोए न कयाई न आसी न कयावी न भवई न भविष्य भविष्य वा भवति ध्रुवे निये शासये अक्षये अव्यये अवठिये नित्य लक्ष्य कुल से अंते। काल से बताया गया लोक कभी नहीं था, कभी नहीं है, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये नहीं कहते लोक पहले नहीं था या आज है कल नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। लोक हमेशा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये कैसा है, इसमें बताइए ध्रुव है। ध्रुव का मतलब हो गया अच्छा स्थिर। भूकंप आता है तो एक छोटे से दायरे में आता है, लोक कभी खत्म नहीं होता, लोक में कभी खलल नहीं आता। लोक वैसा का वैसा विशाल है, थोड़ी सी एरिया में ऊंची नीचे हो सकती है, पर लोक कभी खंडित नहीं होता। तो लोक स्थिर है, अर्थात कभी मूवमेंट नहीं करता, लोक कभी चक्कर नहीं काटता सूर्य की तरह। कई लोग मानते हैं सूर्य स्थिर है, कोई मानते हैं पृथ्वी स्थिर है, तो ये तो एक अलग अलग मीमांसा है। लोक हमेशा स्थिर है। दूसरी बात आ गई नियत है, अर्थात इसका जो स्वरूप बना हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं है। जितनी साइज, जितना रूप, जितना जैसा है, उसमें एक प्रदेश भी कम नहीं और एक प्रदेश अधिक नहीं, एकदम नियत आकार वाला है। उसके बाद शाश्वत है, ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अक्षय, इसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता। अव्यय, इसका कोई एक खंड भी खत्म नहीं होता। ये देवलोक में इतने विमान है, एक विमान खत्म हो गया, एक विमान नया पैदा हो गया। नारकी में नरकावासी हैं, इतने नरकावास खत्म हो गए, इतना नरकावास नए पैदा हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। जो नियत है वह वैसे ही उसी रूप में रहता है।
इस तरह से लोक के बारे में बताया कि काल से ये लोक कैसा है, अनंत। फिर आया भावो, अनंता वर्ण पज्जवा, अनंता गंध पज्जवा। इस लोक में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये क्या है, अनंत है। अनंत गुणा वर्ण है, रंग वाला है, अनंत गुणा प्रयोग वाला है, अलग अलग प्रयोग है इसके। क्योंकि मैंने साड़ी पहन के आई है, मान लो केसरिया साड़ी पहन के आती है मेला मंडल की, उसमें भी डिफरेंस रहता नहीं रहता, थोड़ी गहरे कलर वाली, थोड़ा हल्के कलर वाली, कोई कैसी अलग अलग रहता है ना। एक होते हुए भी कितना डिफरेंस रहता है। ये क्या है, वर्ण में ये वेरिएशन रहता है, गंध में भी वेरिएशन रहता है। किसी की महक ज्यादा है, किसी महक कम है, किसी की गंध ज्यादा है, किसी की गंध कम है। तो ये जो अनंत पर्याय है इसमें डिफरेंस होता रहता है, तो उसके आधार पर इसकी गणना होती है। तो भाव से क्या हो गया, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने लास्ट में उपसंहार करते हुए कहा, श्वेतम खंडगा डब्बवो लोहे शांते, खेतवो लोहे शांते, कालवो लोहे अनंते, भावो लोहे अनंते। अब बताया कि तुम्हारा जो प्रश्न, तुम्हारे सामने जो प्रश्न आया कि लोक शांत है या अनंत है, तो सुन लो कि द्रव्य से और क्षेत्र से तो लोक शांत है, काल और भाव से लोक अनंत है। यह उसका उत्तर दिया। फिर उनके सामने दूसरा प्रश्न आया कि भाई तुम्हारे मन में, भगवान ने कहा तुम्हारे मन में एक प्रश्न है कि जीव कैसा है, जीव शांत है या अनंत है। तो उन्होंने कहा, भगवान महावीर ने कहा, इसकी परिभाषा भी मैं जीव को 4 प्रकार का मानता हूं, द्रव्यतः है, क्षेत्रतः है, भावतः है और कालतः है। ये 4 प्रकार से इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो द्रव्य से जीव क्या है, एक है, शांत है। क्योंकि एक जीव में कोई 10 जीव तो घुसे हुए नहीं रहेंगे। एक जीव आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। पूर्ण सत्ता, सबके अलग अलग सत्व हैं, अलग अलग उसके रूप बनते हैं। तो इसलिए जीव एक है और शांत है। अर्थात वह जो भी शरीर धारण करता है तो उसका एक सीमा होती है। जैसे अपन देखे हैं, अपनी एक आत्मा है, तो अपना जो शरीर की साइज है उस हिसाब से वह बनता है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उतने में उसकी आत्मा है। जो जो बड़ा होता है, आत्म प्रदेश फैलते रहते हैं, टूटते नहीं है, फैलते रहते हैं, इस रूप में चलता है। इसलिए द्रव्य से जीव क्या है, एक है और असंख्य प्रदेशी है। उसके बाद बताया गया क्षेत्र से। क्षेत्र से क्या है, क्षेत्र से बता दिया कि जीव की गिनती नहीं है। प्रश्न पूछा गया, क्या जीव में एक प्रदेश है, नहीं। 10 प्रदेश है, नहीं। 1000 है, नहीं। लाख है, नहीं। करोड़ है, नहीं। असंख्य से एक कम है, नहीं। कितने, असंख्य ही है। असंख्य में न एक प्लस कर सकते, न एक माइनस कर सकते। जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश रहेंगे। इसलिए क्षेत्र का जीव क्या है, असंख्य प्रदेशी है। और लोकाकाश के प्रदेश भी कितने हैं, असंख्य है। दोनों बराबर है। जो तत्व ज्ञान को जानते हुए जानते हैं, जब केवली समुद्घात होता है तो केवली समुद्घात में केवल ज्ञानी की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। कितनी फैलती है कि एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक आत्म प्रदेश आ जाता है, एकदम बराबर। दोनों की संख्या बराबर है और उस हिसाब से बराबर उनके बराबर आ जाता है। इसलिए लोकाकाश के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश बराबर होते हैं, असंख्य होते हैं। इसलिए वह अंत सहित है। काल से जीव हमेशा से था, अभी है, हमेशा रहेगा। चेतन कभी अचेतन नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। नास्तिक लोग मानते हैं कि आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये जो हमें शरीर दिख रहा है बस यही है। ये आत्मा मरा का मतलब आत्मा भी मर गई और शरीर भी मर गया। आत्मा भी खत्म हो गई, शरीर भी खत्म हो गया और उसके साथ कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए उनका सिद्धांत है, जो मौज मस्ती करनी है कर लो, जो भोग भोगना भोग लो, जो लोगों से लेकर के खाना खा लो, नहीं है
पानी पीने के लिए नहीं है तो लोगों से कर्ज देके घी पी लो कि बाद में चुकाना तो है नहीं, बाद में कोई हिसाब किताब मांगेगा नहीं। क्यों? कि मरने के बाद तो आत्मा खत्म हो जाएगी। ये चिंतन नास्तिक लोगों का बनता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, बाद में तो जन्म मरण होना नहीं है, तो जो करना मौज मजा कर लो। ये उनका नास्तिक लोगों का, जिनका आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होता, वे इस तरह की चर्चा करते हैं। तो ये भगवान महावीर ने जीव को भी किस तरह से समझाया, जैसे लोक है वैसे ही जीव है। तो द्रव्य से और क्षेत्र से तो वह अंत सहित है, काल से और भाव से क्या है, वह अनंत है। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर भगवान महावीर ने दिए हैं। बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर अभी बाकी हैं, उनकी चर्चा हम आगे